हेलो फ्रेंड्स, मैं सनातन झा आपका डिबॉन्ड क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से मैं काफ़ी समय से आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पा रहा था, लेकिन हमारा आपके साथ कमिटमेंट था कि हम जल्दी ही आपसे जुड़ेंगे और हम आ गए आपके साथ। आज हमारा जो क्लास होगा वो ट्रिग्नोमेट्री का होगा और ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर आप लोगों को मैं स्टार्ट करूंगा। फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री इसलिए भी ज़रूरत है कि हमें इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि फिर ज्योमेट्री हो और कई जगह मेंसुरेशन में हम लोग इसका प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे। और अभी हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है बोर्ड का, तो हम सोच रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री पहले अच्छे से पढ़ा दें, फिर इसके बाद जो अलग अलग और भी चैप्टर्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उनमें इसका हम यूज़ देखेंगे और ब्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को हम कितना ब्यूटीफुल्ली अप्लाई कर पाएंगे। तो बिना समय बर्बाद किए, ऐसे ही बहुत समय बर्बाद हो गया, हम अपने चैप्टर पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आज स्टार्ट होगा और ये बहुत बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बेसिक बातों से स्टार्ट करेंगे और इसको हम कॉम्पिटिटिव लेवल तक पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमको क्या पढ़ना है, किन के विषय में पढ़ना है। हमको ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली एंगल्स और साइड के बीच का जो रिलेशन है उसे पढ़ना होता है। चलिए, हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इसे अप्लाई करेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखते हैं कि कैसे क्या होता है। हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल या कोई भी ऐसा ट्रायंगल होगा उसमें 3 साइड होगा। ट्रायंगल का डेफिनेशन ही होता है एरिया बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट हैविंग 3 एंगल्स एंड 3, वो जो लाइन सेगमेंट होते हैं वो उनके साइड्स होते हैं या आर्म होते हैं। तो फिर हम जानते हैं क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। कोई एक एंगल 90 डिग्री, और 90 डिग्री के जो सामने वाला एंगल होता है वो क्या होता है, अपना हाइपोटेनस को, जिसको हम कर्ण बोलेंगे। हिंदी में भी थोड़ा समझते रहिएगा, कर्ण। लेकिन हिंदी में मैं बहुत कम लिखूंगा और हिंदी हमारी कमजोर भी है, तो फिर आप इंग्लिश में ही समझने का कोशिश करिएगा। और इसमें अब बचे 2 साइड, और ये 2 साइड किस पे डिपेंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा। थीटा अगर हमने यहां रखा, इस एंगल को अगर हमने थीटा कॉल किया, तो थीटा के जस्ट सामने जो होगा, इसके जो सामने है, ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अगर मिल गया हमको, तो बचा क्या, तीसरा साइड। तो वो रेस्ट साइड क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। यही बचा हुआ बेस। तो हमको बेसिकली याद क्या रखना है कि जो राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट हमारा हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। और जहां हम थीटा रखते हैं तो थीटा के जस्ट अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर अपना 2 साइड क्लियर हो जाए तो तीसरा साइड जो बचा वही हमारा बेस है। तो ये बेसिकली हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इतना सा बात समझ के रखेंगे। हम बेसिक आइडेंटिटीज को इसी पे हम प्रूव कर लेंगे और कई बात सीखेंगे, और हम देखेंगे कहां पर हम मिस्टेक्स करते हैं, कहां पे बोर्ड्स में हम पढ़ने में कई चीजों को छोड़ देते हैं और जिसका एप्लीकेशन हम नहीं जान पाते हैं और आगे हमें बहुत दिक्कत होता है। तो ठीक है, आपने इस ट्रायंगल को देखा और इस ट्रायंगल को अच्छे से देख लीजिए। ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री के अपोजिट वाले को हाइपोटेनस कॉल करेंगे। थीटा दूसरे एंगल को मान लिए और थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, और जो रेस्ट एंगल ये बचा कुछ भी, इसको कॉल कर लीजिए एक्स। अभी इसमें एंगल को कॉल करना सही नहीं रहेगा, ये जो रेस्ट कोई जो बचा हुआ एंगल है उसके अपोजिट का जो साइड होगा वो बेस हो जाएगा, वो अपना बेस हो जाएगा। तो इतने से बात को आपको फ्रेम में दिमाग में सेट कर लेना है और इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम आपको बताते रहेंगे, कुछ सेकेंड आपको देंगे। अब छापने में आप ज्यादा समय नहीं बर्बाद कीजिए, स्क्रीनशॉट करके अपने फोन में रख लीजिए और उसको बार बार देखिए कि क्या बताया गया। तो फिर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब तक आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, और इसको हम वाइप आउट करते हैं।
तो ये तो थी ट्रायंगल की बात। अब क्या होता है कि हम कुछ 6 एलिमेंट्स, जैसे आप जानते हैं ट्रायंगल में 6 एलिमेंट होते हैं। 6 एलिमेंट क्या, 3 इनके साइड हो गए और 3 इनके एंगल्स हो गए। तो बेसिकली इससे ही रिलेट करके हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नाम देके रखे हैं, और वो क्या होता है, वो किसी खास 2 साइड्स के रेशियोज हैं। जैसे अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का आप अगर कहीं रेशियो देख लीजिएगा तो ये आपका साइन थीटा है। अभी आप ये भी नहीं समझ रहे होंगे कि साइन क्या है, थीटा क्या है, हम क्या थीटा ईटा बोल रहे हैं, क्योंकि आपका अभी क्लास स्टार्ट हुआ है और हमने ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया है। तो इसमें आप ज्यादा समय नहीं बर्बाद कीजिएगा, बस आपको याद रख लेना है कि साइन थीटा को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर इसी तरह से दूसरा जो नाम है वो है कॉस थीटा। कॉस थीटा अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये रेशियो बेसिकली बेस और हाइपोटेनस का है। कॉस थीटा क्या है, रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस। और थर्ड वन इज व्हाट, टेन थीटा। थर्ड वन इज टेन थीटा। और ये क्या होता है ना, बेसिकली इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस मिलकर के ये हो जाता है P अपॉन B। तो कई लोग आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, अगर P बाय B हमको लिखना है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, P अपॉन B कर दिए, सॉरी P अपॉन H कर दिए, P अपॉन H कर दिए। अगर H हमने यहाँ एक्स्ट्रा डाल दिया है तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, H से मल्टीप्लाई करना होगा, और हमको लाना है नीचे क्या, B, तो फिर हमने B डाल दिया। अब आप ये चीज को देखिए कि इस बात को P अपॉन B को हम P अपॉन H इंटू H अपॉन B तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये H से है तो H कैंसिल हो जाएगा। और हम अभी देखते हैं कि पहले इस इक्वेशन में हम क्या देखें, साइन थीटा अपॉन P अपॉन H है और कॉस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इसके वैल्यूज को रख देना है। आप गौर से देखिए, यहाँ कॉस थीटा हम जिसको बोले हैं वो B अपॉन H है, और यहाँ पर जो हमारा है ये H अपॉन B है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल। अगर H बाय B है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन P बाय H, सॉरी B बाय H लिख सकते हैं, इसको आसानी से लिख सकते हैं। और इस B अपॉन H को ही कॉस थीटा बोलते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। और इसको P बाय H को क्या लिख सकते हैं, P बाय H को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन थीटा। तो अब 1 साइन थीटा है तो साइन थीटा के नीचे क्या हो जाएगा, 1 होगा, 1 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो फाइनली हमको रिजल्ट आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे हम इसका ब्यूटीफुली यूज करेंगे। टेन थीटा को हमको याद रखना है कि ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में भी जा सकता है। ये तो टेन थीटा बेस, सॉरी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता ही है, और ये किसका रेशियो होता है, साइन और कॉस के रेशियो को भी हम टेन कहते हैं। बाकी आप इस तीनों को समझ करके इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, फिर हम आगे आएंगे। आशा करते हैं कि आप अभी तक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले 3 रेशियोज को हम देखते हैं और उसमें से किस तरह से हम इसे यूज करेंगे और किसका। तो आशा करते हैं आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अगले 3 रेशियोज को हम देखते हैं और उसका नाम देते हैं। अब देखिए टेन थीटा जहां से हम छोड़े थे उसके बाद का हम बात करते हैं। टेन थीटा के बाद होता है कॉट थीटा, ये कॉट थीटा होता है। और कॉट थीटा को याद रखना है कि ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अगर आपको पहला 3 याद हो गया तो आखिरी का 3 याद करना आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा हम बताते हैं। टेन थीटा याद कीजिए कि कॉट थीटा का आप देख रहे हैं, टेन थीटा में हमने क्या लिखा था, P अपॉन B लिखा था, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो था। इसमें क्या होगा, ये अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप यहां से एक तो कॉट थीटा का देख सकते हैं, कॉट थीटा क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है। ये क्या है, बेस और परपेंडिकुलर, ये 2 साइड का रेशियो है। और आप यहां से क्या देख सकते हैं, ये रेसिप्रोकल भी है क्योंकि अपोजिट है। तो आप इसको कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा भी लिख सकते हैं। और आप जानते हैं
क्या होता है रेसिप्रोकल सिस्टम में, अगर एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल है तो कॉट थीटा अगर टेन थीटा का रेसिप्रोकल है तो ये दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा, 1 होगा, ये हमेशा 1 होता है। जैसे 5 है तो 5 का रेसिप्रोकल कितना होता है हम जानते हैं 1/5, और ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इसी तरह से याद रखना होगा कि कॉट थीटा का जो है कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, या टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है, और इस दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 1। इसको रिजल्ट की तरह भी हम यूज करेंगे, इसको भी आप लिख के रख लें। चलिए, तो आप इसे लिख चुके होंगे या इसे इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम इसे वाइप आउट करते हैं और फटाफट थोड़ा स्पीड अप करते हैं, क्योंकि आज हमको पहले लेक्चर में इसका बेसिक आइडिया हमको समझ लेना है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या और इसको हम कैसे यूज करेंगे, इसको हम पहले लेक्चर में समझ लेंगे। तो हम कॉट तक देख लिए हैं, उसके आगे होता है सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस अपॉन बेस है, हाइपोटेनस अपॉन बेस है। आप याद कीजिए कि इस तरह का चीज आप कहीं देखे थे, कॉस थीटा में देखे होंगे। कॉस थीटा में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो आप देख सकते हैं इस दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा। कहने का मतलब ये दोनों भी एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना फॉर्मूला है भाई, कंफ्यूजन हो जाएगा, कहाँ क्या यूज करना है। तो वो आपको समय के साथ समझ में आ जाएगा, कहाँ हमको सेक को कॉस में तब्दील करना और कहाँ कॉस को सेक में तब्दील करना। ये सब चीज हम समझते रहेंगे। पहले आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर मैं 2 मिनट में आपको जितने भी यूज होने वाले हैं क्लास 10th में आपके फॉर्मूला, उसे मैं रिकैप करा दूंगा और उसे लिखने के लिए बता दूंगा। तो इसे आप जल्दी जल्दी नोट करते रहिएगा। सेक का हो गया, फिर इसी तरह से क्या होता है, कॉसेक का होता है। कॉसेक इज इक्वल टू क्या होता है, H अपॉन P। आपने पहला देखा होगा साइन का, P अपॉन H था। तो कॉसेक को क्या करना होगा, इस साइन का क्या है, इसका साइन थीटा इज इक्वल टू है P अपॉन H। आप देखिए ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जब हम कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपको यहां से रिलेशन मिल जाएगा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप यहां से ये रिलेशन भी देख सकते हैं, और हम इसको जल्दी जल्दी में फिर बताएंगे क्या किसको कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसे मिटाता हूं, इसे आप नोट डाउन करिए। अभी तक जो हम पढ़े उसको एक बार मैं जल्दी जल्दी में लिख देता हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हमने पढ़ा, P अपॉन H। कॉस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H। टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। कॉट थीटा इज इक्वल टू B अपॉन P। सेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन B, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन P। आप सोच रहे होंगे कि हम इतना फास्ट इसको कैसे लिख रहे हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है। आप ही इसको लगातार जब देखिएगा और यूज कीजिएगा सवालों में तो आपको भी याद हो जाएगा। और आप गौर से देखिए कि यहाँ P अपॉन H है और यहाँ H अपॉन P है। तो हम ये एक मेथड लगाते हैं कि आसानी से आपको याद रह जाए कि ये एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो आप साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन, और इसी तरह से आप देखिएगा क्या, कॉस और सेक का रेसिप्रोकल का बन जा रहा है पेयर, और टेन और क्वाड का बन जा रहा है। तो आप इस तरह से लगा के रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और 3 ये तो हो गया, और इसके अलावा 3 रिजल्ट कैसे याद रखिएगा, जैसे ये है, मैं इसे मिटा करके ऊपर में लिख देता हूं। पहला रिजल्ट हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी यूज करेंगे कई जगह पे। ये हो गया आपका फॉर्मूला यहां तक का। आप इसको नोट कर लीजिए, 5 सेकेंड लगेगा, 5 सेकेंड में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को हो तो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
यहां तक की तो कहानी ये थी। अब एक दो बात और भी हम समझते हैं जिसे हम आगे प्रूव भी करेंगे क्यों होता है। पाइथागोरस थ्योरम हम देखेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम में हम देखेंगे कि क्या होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये जो 90 डिग्री जहां पर एंगल बन रहा है, अगर एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर बी पे अगर 90 बना तो 90 के अपोजिट क्या है, हाइपोटेनस है। और हाइपोटेनस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट साइड का, और यहां पर अगर ये थीटा है तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर, और जो रेस्ट बचा बेस। आप अगर थीटा यहां बदल के हो जाएगा तो आपको क्या करना होगा, इस बेस को यहां परपेंडिकुलर लिखना पड़ेगा। अगर ये थीटा हट के यहां से आ गया था तो इस थीटा के अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो गया, और रेस्ट ये बचा तो ये बेस हो जाएगा। थीटा पे डिपेंड करेगा इन दोनों का जगह, परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। और ये तो फिक्स है कि 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेनस होता है और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होता है। और एक फार्मूला क्या हम पढ़ते हैं, किसी भी ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है हाइपोटेनस, उसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेस्ट टू साइड, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। इससे भी कई फार्मूला निकल के आएंगे, इसको भी इधर उधर करेंगे तो हमको फार्मूला आएगा। सपोज कीजिए कि इस 3 वैल्यू में से अगर हमको कोई 2 वैल्यू पता होगा तो तीसरा निकल जाएगा। अगर हमको परपेंडिकुलर जो है वो 4 दे दिया और बेस अगर 3 दे दिया गया, कहेगा कि हमको हाइपोटेनस निकाल के दिखाइए, तो हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर का वैल्यू अगर 4 है तो ये 4 का स्क्वायर, और ये बेस का अगर वैल्यू 3 है तो ये 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9, 16 और 9 25। आप जानते हैं ये क्या है, 5 का स्क्वायर है, और इधर स्क्वायर है, इसको उस साइड ले जाएंगे तो हाइपोटेनस खाली बचेगा, इसका स्क्वायर उधर जाएगा और उधर जाने के बाद स्क्वायर रूट हो जाएगा, और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे भी आप जानते हैं, आपने इंडिसेस में पढ़ा होगा कि अगर x टू द पावर m इज इक्वल टू x टू द पावर n है तो m इज इक्वल टू n हो जाता है। अगर बेस बराबर हो जाता है तो उनके पावर बराबर हो जाते हैं। और इसका ठीक उल्टा भी पढ़ते हैं, m टू द पावर x इज इक्वल टू n टू द पावर y है, सॉरी m टू द पावर x इज इक्वल टू, हमको तो बेस सेम रखना है, m टू द पावर y हो गया अगर, तो अगर बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम हो जाएगा। आप देखिए हाइपोटेनस का पावर 2 है और इधर जो वैल्यू है उसका भी पावर 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप बोलिएगा ये तो आप आसानी से दिखा दिए और किसी दो को चेंज करके दिखाइए, कोई बात नहीं, इसी फॉर्मूला। आप कई लोग इसको इधर उधर करके फॉर्मूला बना देते हैं। आप इतने बच्चे नहीं है कि आप उन सारी चीजों को याद रखिए, आप अपना माइंड लगाइए, एक फॉर्मूला से आप सब कर सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे आपको बेस के बदले हाइपोटेनस दे दिया, 5। अब हमको बोलेगा कि बेस का वैल्यू निकाल के दिखाइए भाई, क्योंकि 3 साइड है, 2 साइड दे देगा तो एक बचा है, इस साइड का निकालना है। अब देखिए हाइपोटेनस कितना है, 5, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर बेस की जगह पे बेस का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये 5 का स्क्वायर 25 है और ये 16 है, प्लस बेस स्क्वायर। आप जानते हैं इधर प्लस है, इधर आएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, 25 में से 16 जाएगा, क्या हो जाएगा, 9, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, 9, b इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू +-3। कई जगह पर ये इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो मैं ये आगे क्लियर करूंगा इसमें क्या है। अभी आपको प्लस माइनस लगा के काम चलाना है। तो आप देख लीजिए कि इन सारे वैल्यूज को भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं, और ये हमारा बेसिकली एक थ्योरम है जिसको हमने याद रखना है, पाइथागोरस थ्योरम, और इसको हम प्रूव भी करेंगे ज्योमेट्री में। अभी हमको इसका यूज समझना है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें से 90 डिग्री के अपोजिट का जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है और लॉन्गेस्ट साइड होता है, और लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो होता है वो सम ऑफ द रेस्ट टू साइड का स्क्वायर का सम होता है। तो आप इसको माइंड में रख लीजिए। आगे देखते हैं इसके बाद हमको क्या करना होगा, आप छाप लीजिए, फिर हम इसको वाइप आउट कर रहे हैं।
तो आप देखें कि अगर आपके पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है, तो आप इसमें से अगर कोई दो वैल्यू आपको दिया हुआ है, कोई अगर परपेंडिकुलर बेस दे दिया या हाइपोटेनस परपेंडिकुलर दे दिया, तो आप तीसरा साइन निकाल सकते हैं। अब कई लोग इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ हाइपोटेनस का स्क्वायर, अगले बार में क्या होगा, इधर स्क्वायर होता है तो हम जानते हैं अपोजिट साइड जाएगा स्क्वायर इक्वल टू के, तो वो रूट हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर याद कर रहा है। कई लोग फिर क्या करेगा, ये क्या है, इधर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है, तो परपेंडिकुलर के भी सामने में कुछ नहीं है तो प्लस है, और ये प्लस वाला चीज अपोजिट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको क्या लिखा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। फिर इसको क्या करेगा, बेस इज इक्वल टू रूट ओवर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस तरह से एक बार तो ये किया कि इस परपेंडिकुलर को इस साइड भेज दिया, दूसरे बार में क्या करेगा, बेस को भेज देगा, तो बेस को भी भेजेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो आप क्या देखिएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस इस बार बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, और यहां से हम क्या देखें, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रूट ओवर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब कई लोग इसी को रटने में समय लगा रहे, अरे मूर्ख, अभी हमने बताया हाइपोटेनस जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है, तो जब भी लॉन्गेस्ट साइड होगा तो कई दो का सम होगा, जब भी लॉन्गेस्ट साइड होगा तो किसी दो का सम होगा। तो हाइपोटेनस की जब भी बात होगी तो उधर जो दो साइड है परपेंडिकुलर बेस, इसके स्क्वायर का सम है, और जब हाइपोटेनस के बदले परपेंडिकुलर और बेस की बात चलेगी तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या करेंगे, हाइपोटेनस में से उस साइड को माइनस कर लेंगे। अगर हमको बेस चाहिए तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर देंगे, और हमको परपेंडिकुलर चाहिए तो हाइपोटेनस में माइनस करेंगे, क्योंकि हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड है। तो आप अभी इसको नॉर्मली दिमाग में रखते जाइए, फिर इसको देखते हैं हम कैसे यूज करेंगे। देख लीजिए आप, शायद अब देख चुके होंगे। अब बेसिक आइडेंटिटीज पे हम आएंगे। बेसिक आइडेंटिटीज में हम इसका ब्यूटीफुली कैसे यूज करेंगे और कैसे रिजल्ट आए और उन रिजल्ट को कैसे हम इजिली मेमोराइज कर सकते हैं, ये देखेंगे। तो हम इसको वाइप आउट करते हैं। आप फटाफट, जब तक मैं कुछ बोल रहा होता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख ले, आप अपना समय बर्बाद नहीं करें। तो आपने यहां पर देख लिया कि किस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में हमने कैसे हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का यूज किया। अब बेसिक आइडेंटिटी में जब पहला चीज आप देखिएगा तो वहां क्या लिखा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बच्चा कंफ्यूज है, आखिर इसका वैल्यू 1 क्यों है, इसका वैल्यू 1 क्यों है। अभी मैं इसका रीजन बताता हूँ। इनके कई रीजन है, कई तरीके हैं, लेकिन मैं जो अभी सिखा रहा हूं उसके हिसाब से हम दिखाएंगे। 1 बाय 1 हम हर चीज को देखेंगे। हम कई तरह से आपको फॉर्मूलाज को प्रूव करके दिखाएंगे। बच्चों, आप जानते हैं साइन थीटा का क्या होता है, ये रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस है। तो आप क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो का स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका स्क्वायर। और कॉस में क्या हो जाएगा, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हैं, इसको हम थोड़ा सा नोट में, x बाय y का होल स्क्वायर है तो क्या लिखते हैं हम, x स्क्वायर बाय y स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाता है। तो इसी तरह से यहां भी खुलेगा, ये हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर, और ये बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। आप यहां से हाइपोटेनस स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, जैसे भिन्न का जोड़ में 4 बाय 5 प्लस 3 बाय 5 क्या करते हैं, देखते हैं बेस सेम है तो 5 कॉमन लिया, यहां से 5 1 जा 5, 1 1 इंटू 4 4 प्लस 5 से 5 को डिवाइड 1 1 इंटू 3 3, ये 7/5 लिखते हैं। सेम इसी तरह से इसमें भी करना। हाइपोटेनस का स्क्वायर था, दोनों जगह कॉमन ले लिया, हाइपोटेनस स्क्वायर से हाइपोटेनस स्क्वायर को डिवाइड दिया, 1 बचा, 1 इंटू परपेंडिकुलर स्क्वायर, और उसी तरह से इससे डिवाइड दिया, 1 बचा, 1 इंटू बेस स्क्वायर। और आप जानते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने अभी थोड़ी देर पहले रिजल्ट बताया है, क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर होता है। तो आप यहां पर इसको मिटा करके, ये समझाने के लिए था, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये इससे कट जाएगा। अब कभी देखें x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर है,
तो क्या हो जाता है, कैंसल आउट होकर के कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो यही है, तो समझ गए आप बात को। हाँ, इस तरह से आप देख सकते हैं क्या होता है। पहला रिजल्ट क्या है बेसिक आइडेंटिटी में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों थोड़ा आप माइंड नहीं कीजिएगा, आसपास से जो शोरगुल आ रहा है, मैं क्वारंटीन में हूँ, कुछ गांव का माहौल है, बस आप लोगों के बीच आना था क्योंकि कई दिनों से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। खास करके जनवरी के कुछ बच्चे हैं जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, लगातार उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप भी यूट्यूब पे आए और हमारा बहुत समय बर्बाद हो चुका है, आप सेव करवाएं। इसलिए हम थोड़ा उन बातों को इग्नोर कीजिएगा, बाकी आप फोकस कीजिए पढ़ने पे। आप देखिए पहला चीज हमारा इस तरह से प्रूफ हो जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब दूसरा, इसी से अब कितना रिजल्ट हम बना सकते हैं देखते हैं। ये जो प्रूफ हमने लिखा है इसको मिटा देते हैं। अभी आप जानते हैं, अब ये इधर क्या है, प्लस है, ठीक है, और प्लस है, ये इक्वल टू के अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप क्या करिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, इधर तो 1 है, ये प्लस वाला है, उधर जाएगा, उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहीं से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरह से जैसे अभी पाइथागोरस थ्योरम को हमने आपको दिखाया था। तो आप बेसिकली ये सारे फॉर्मूलाज अब इसी से निकल के आएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन दिस प्लस अगर उधर जाएगा अपोजिट साइड, मतलब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरा राइट हैंड साइड है, मतलब इक्वल टू के अपोजिट साइड अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस तरह से आप देखिए ये हो गया। अब फिर आप देख करके इसको स्क्रीनशॉट लेकर के या मेमोरी में रखिए। अब देखिए हम दूसरे बार में क्या कर रहे हैं। अब देखिए इसको हमने क्या किया, इस पहले बार में हमने इसे इस कॉस स्क्वायर थीटा को उस ओर भेजा था, इस बार हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को भेजेंगे। आप बोलिएगा साइन स्क्वायर थीटा के सामने कोई साइन नहीं है। आप जानते हैं किसी के सामने अगर कोई साइन नहीं है तो वो प्लस है, हिडन होता है ये प्लस। अब इसको इस प्लस वाले को उधर भेजेंगे, ठीक उसी तरह से निगेटिव हो जाएगा। तो इस बार हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इस ओर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो उधर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू फाइनली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए बेसिकली अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो 4 फॉर्मूला ऐसे ही याद हो जाएगा। बेतुकी बात नहीं करें, सिर्फ कोर बातों को याद रखें और माइंड को थोड़ा कैलकुलेटिव बनाएं। ये नहीं कि हर चीज के लिए हम पेन उठा के 4 का स्क्वायर 60, 3 का स्क्वायर 9 उसको ऐड करेंगे, इतना नहीं करना है। अप्लाई योर माइंड एंड जस्ट कीप इट अप। इसको आप देखिए। अब दूसरा आइडेंटिटी कहां से आता है हम वो दिखाते हैं। सपोज करते हैं हम सब चीज को अलजेब्रा से थोड़ा लिंक करके बताएंगे, क्योंकि अलजेब्रा आप बचपन से पढ़ते आए हैं और वहां से आप ट्रिग्नोमेट्री को ज्यादा लिंक कर पाइएगा और देख पाइएगा कि कैसे ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फॉर्मूले का। अब देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। सपोज कीजिए आप 8th 9th में देखते होंगे कि हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन के दोनों ओर सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इस दोनों को जेड से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए, अब जेड से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि ये दोनों का सम है जो जेड से डिवाइड है, मतलब x भी जेड से डिवाइड होगा प्लस y भी जेड से डिवाइड होगा, x जेड से डिवाइड होगा प्लस y भी जेड से डिवाइड होगा और जेड अपॉन जेड कितना हो जाएगा 1। आप कई लोग कंफ्यूजन में बोल सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कि आपने ऐसा क्यों किया, कि आपने इस दोनों को सेपरेट क्यों कर दिया। बच्चों आप बचपन से ये चीज को देख रहे हैं लेकिन माइंड नहीं किया कभी, और इसको आपको यूज करने आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जगह पे आप यूज कीजिएगा इसको सेपरेट करने का। आप सपोज कीजिए 4 प्लस 3/5 है, 4 प्लस 3/5, आप इसको लिख दीजिए 4/5 प्लस 3/5। आप फिर से कॉमन एलसीएम लीजिए, 5 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन एलसीएम इस दोनों का 5 हो जाएगा। 5 से 5 को डिवाइड देंगे 1 1 × 4 4 प्लस
3। आप देखिए फिर वहीं पहुंच जा रहा है ना। तो आप वही चीज को दिमाग में रखिए, जो अलजेब्रा है उसी से ट्रांसफॉर्म होकर के हर चीज आया है। जो बेसिक रियल नंबर में हम पढ़ रहे थे वही सब हुआ है, लेकिन उसको ब्यूटीफुल्ली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसका बहुत ब्यूटीफुल्ली यूज किया जाता है, और उसको आप यूज करते करते आपका माइंड उस तरह से वर्क करना शुरू कर देगा। तो आप देख लीजिए इस तरह से। अब मैंने इसको क्यों लिखा है कि अगर दो चीज का सम अगर है उसको किसी तीसरे चीज से डिवाइड देना है, मतलब पहले चीज को भी उसी से डिवाइड देना और दूसरे चीज को भी उसी से डिवाइड देना। चलिए हम इसको कैसे यूज करते हैं वो देखिए। आप x और y के जगह पर लिख लीजिए साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। x के जगह पर लिख लिए कॉस स्क्वायर थीटा की जगह, y स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। और अभी हमने बेसिक आइडेंटिटी में देखा था कि ये 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं बच्चों इक्वेशन के दोनों और क्या कर सकते हैं, हम किसी भी चीज से डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम अप्लाई करेंगे। अभी हम सपोज करते हैं कि हमको मन हुआ कि भैया हम इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड देंगे, तो आपको इधर भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड देना पड़ेगा। बेसिकली इक्वेशन के दोनों ओर सेम चीज से डिवाइड होगा। और अभी हमने बताया कि किसी दो चीज के का सम को किसी तीसरे से डिवाइड देने का मतलब पहले को इससे डिवाइड दीजिए और दूसरे को फिर इससे डिवाइड दीजिए, इसको सेपरेट करेंगे। तो आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों चीज का सम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड था, तो दोनों को अलग अलग करके हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे दिया। और आप याद कीजिए अभी हमने बताया था साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो इस साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक लिख सकते हैं, और स्क्वायर है तो हम क्या लिख देंगे इसको, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ पे लिख करके आराम से छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए तो क्या हो रहा है, हो ये साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कट के 1 दे रहा है, ये 1 दे दिया। अब आप देखिए कि हमने क्या बोला था, tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब 1 अपॉन cot हो जाता है, या cot इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 हो जाता है। ठीक है, तो जब हम अभी लिख रहे थे tan का वैल्यू, तो याद कीजिए हमने ये भी बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये बहुत जगह यूज होगा। ये बेसिकली साइन और कॉस का क्या है, रेशियो है 10, तो cot क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, कॉस और साइन का ये हो जाएगा रेशियो। तो आप देखिए कॉस और साइन का रेशियो है, बेसिकली स्क्वायर दिख रहा होगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो कॉस अपॉन साइन क्या देता है, कॉट। अब कॉट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप इधर देखिए ये प्लस है, इसे इस ओर ले आइएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और आपको यही दूसरा आइडेंटिटी में फॉर्मूला पढ़ना है, और दूसरा फॉर्मूला भी पहले फॉर्मूला से डेराइव हो जाएगा। आपको एक फॉर्मूला अगर ट्रिग्नोमेट्री का याद रहा बेसिक आइडेंटिटी में, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मैं आपके मैक्सिमम फॉर्मूला को इसी से निकाल के दिखाऊंगा। और यहां आपको याद रखना होगा, जहां पे हम पहले वाले में क्या पढ़ रहे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ रहे थे, वहीं पर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस। हम सब सिखा देंगे एक बार, मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ प्रूव करने के लिए दिखा रहे हैं। फिर हम मेमोराइज कैसे करेंगे कि 2 मिनट में आप ट्रिग्नोमेट्री का जितना फॉर्मूला है उसको रिकैप कर पाए, उसके लिए भी मेरे पास तरीका है, लेकिन बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। हम तुरंत वो सारी चीजों को भी बताएंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब मैं बात कर रहा होता हूं तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। चलिए, तो तीसरा फॉर्मूला और तीसरा जो ब्रह्मास्त्र आएगा वो भी पहले ब्रह्मास्त्र से आया है, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे अभी हमने यूज किया वही यूज करना है, लेकिन कैसे यूज करना है वो देखिए। आपका पहला फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप उसी को लिखिए, हम इसी से काम चलाते हैं। 1 होता है, हमने अभी बताया कि इक्वेशन के दोनों ओर किसी एक चीज से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले बार हम किस चीज से डिवाइड किए थे, हो पहले बार हमने साइन थीटा से डिवाइड किया था, इस बार हम किससे, कॉस थीटा से डिवाइड करना चाहेंगे। चलिए, हमने डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा से, इधर कॉस स्क्वायर थीटा से किया तो इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा से करना होगा, बिल्कुल करना होगा। आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा, दो चीजों का जोड़ को किसी एक चीज से डिवाइड दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सेपरेट हो जाएगा, अभी हमने बताया कॉस स्क्वायर थीटा। और हमने क्या बताया, सेक और कॉस रेसिप्रोकल है, तो इस बार 1 अपॉन कॉस दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, याद कीजिए टेन का फॉर्मूला, साइन और कॉस टेन, तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बेसिकली, ये दोनों डिवाइड होके, और ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पर क्या है, प्लस है, आप इसको अगर अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आपका तीसरा फॉर्मूला यही है, और इससे भी सब फॉर्मूलाज आएंगे, सेक का आएगा, टेन का आएगा। तो बेसिकली एक फॉर्मूला इज मोर देन एनफ, इज सफिशिएंट फॉर यू टू कवर अप ऑल दीज फॉर्मूला। सारे फॉर्मूलाज को कवर अप करने के लिए आपका बेसिकली एक फॉर्मूला काफी है। अब आप जल्दी जल्दी में रिकैप करिए कि अभी तक में हमने क्या पढ़ा। ये देखिए हमने इस इतने से बात को बताने के लिए 20 मिनट लिया, अब मैं आपको 1 मिनट में इतने से बात को लिखना सिखाऊंगा, और आप पेशेंस रख के एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के देखिए कैसे क्या मैं कर रहा हूं। देखिए हमने पहला बात क्या बताया था, साइन थीटा। साइन थीटा किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनस का। टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस का। कॉट थीटा बेस और परपेंडिकुलर का। सेक थीटा हाइपोटेनस और बेस का। और कॉसेक थीटा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का। हमने क्या बताया था, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका, और ये इसको इस तरह से ही लिखिए तो आसानी से आप रिमाइंड कर सकते हैं। आप इसको, इससे हमने 3 फार्मूला और भी बताया था। क्या बताया था, इसको मैं इस लिंक को तो आप दिमाग में रख लीजिए, हम दिखाते हैं क्या बोले थे। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल कौन है, कॉसेक। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी यूज करेंगे, बहुत जगह यूज करेंगे, इसलिए ध्यान में रखना है। तो आप क्या कीजिएगा, इधर ये गुना में है, इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। और इसी तरह से आप यूज कीजिएगा। फिर क्या हमने बताया था, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू पी इंटू क्यू इज इक्वल टू 1। तो पी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। ये सब तो जानते होंगे, और अगर नहीं जानता है तो सच में बोलते हैं दोस्त, आप फिर से 8वीं 9वीं क्लास में अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। देख रहे होंगे गर्मी भी बहुत पड़ रही है, और आप लोगों के ही लिए वीडियो बनाने के लिए इतना गर्मी सर है। आप लोग इसको देखिए, यूज कीजिए, फायदा उठाइए, दोस्तों को दीजिए। जितने लोगों तक पहुंचेगा हमारा कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा, हम उतने लोगों को हेल्प कर पाएंगे, मुझे और भी अच्छा लगेगा, और मैं लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहूंगा। तो ये हो गया आपका 2 चीज, और इसी तरह से आगे इसे मैं मिटाते जाऊंगा, क्योंकि मैं सपोज करता हूँ कि आप लिखते जा रहे हैं। बोर्ड छोटा है और संसाधनों की कमी है दोस्त, तो इसलिए लॉकडाउन है, तो हम अपने संसाधन को बढ़ा भी नहीं सकते हैं। तो जो संसाधन है उसी में आपको मैं मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूँ। साइन और कॉसेक का आपने देख लिया, कॉस और सेक का देख लिया। इसी तरह से टेन और कॉट का है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये सबको याद करके रख लेना है फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, उसे मैं मिटाते जा रहा हूँ, रिकैप करवा रहा हूँ। आपको मैंने बताया, इससे कहीं कॉपी में नोट करके लिख लीजिए। टेन थीटा को मैक्सिमम टाइम हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा में लिखेंगे, आप इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करिएगा अपने माइंड में। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से आप देखिए, अगर कहीं पे यहाँ पे सपोज कीजिए टेन स्क्वायर लिख दिया, टेन स्क्वायर थीटा, फटाफट क्या करना, साइन स्क्वायर कर दी, कॉस स्क्वायर कर दी। टेन क्यूब लिखा, सपोज कीजिए इसको, या क्वाड क्यूब लिखा, तो आप यहाँ क्यूब लगाइए, यहाँ क्यूब लगाइए, बेसिक फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, और हो सकता है कि इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज है, मैं फिर आऊँगा, तब तक आप इसको देखिए।
तो बच्चों बेसिकली आज हम जो है किसको दिमाग में रखेंगे कि पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसी से जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे आया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए ये 3 है, और आज यहीं पे हम छोड़ेंगे। अगले सेशन में आएंगे, हम छोटा छोटा सेशन बनाएंगे, लेकिन लगातार एक एक दिन में हो सकता है 2-3 वीडियो भी आपको मिले, लेकिन मैं लगातार आता रहूंगा आपके पास। तो आज के लिए इतना ही, पहले सेशन के लिए इतना ही। मैं फिर कुछ समय में आपके पास आऊँगा लाइव, फिर मैं बताऊँगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।